आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सभी स्त्री और पुरुष रख सकते हैं, लेकिन खासकर इस व्रत को सभी महिलाओं को और कन्याओं को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय लगने वाले दोष के निवारण के लिए इस व्रत को साल भर में एक बार जरूर रखें, जिससे पूरे साल भर यदि आपने व्रत रखते समय किसी भी पूजन सामग्री को ऐसी स्थिति में छू लिया हो जब आपको मासिक धर्म हो रहा हो, या अपने परिवार के किसी सदस्य का स्पर्श कर लिया हो या पूजन सामग्री को स्पर्श कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में लगने वाले दोष से बचने के लिए ही हर साल ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन सप्त ऋषियों यानी कि ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन अरुधंती माता का पूजन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुटा हुआ कुछ भी नहीं खाया जाता। इस बात को ध्यान में रखकर ही व्रत रखा जाता है। आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को केवल फल, मेवा या समा की खीर या मूर्धन से बने हुए व्यंजनों को खाकर ही व्रत रखना होता है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सप्त ऋषियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन नियम पूर्वक व्रत और पूजन करने से आरोग्य, सुख, समृद्धि, धन, यश, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिल जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इसके बाद इस स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के लिए आप गंगा जल का भी प्रयोग करें, क्योंकि इससे शुद्धि होती है। घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। अब एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर सप्त ऋषियों और अपने गुरु की तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद सप्त ऋषियों को फल, फूल, धूप, दीप और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद उनकी श्रद्धापूर्वक आरती उतारें और उनसे आशीर्वाद, उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समस्त बंधु बांधव तथा कथा सुनने वाले में बांट दें। इसके बाद ऋषि पंचमी की व्रत कथा को जरूर सुनें। ऐसा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। अब आप सुनिए ऋषि पंचमी की संपूर्ण 7 कथाएं। पहली कथा के अनुसार एक समय राजा सिद्धांत धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों के जानने वाले हो। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा सुनने पर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों के में प्रति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे अनेक प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखती हूँ, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृप, शेष तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजा वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। इस इतिहास को मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में ऊतक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम था विभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया था।
हे राजन, ऊतक ने अपनी पत्नी के परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह पश्चाताप ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर ऊतक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहाँ आश्रम बनाकर छेद का पाठन पठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थक कर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तम के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी भार्या की बातों को सुनकर ऊतक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने लज सौला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्मा तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाएं। तंग प्रसन्न होकर बोले, हे सुशील, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को होती है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। अब आप सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे इंद्र, उत्तम पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजसौला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ।
सतयुग में विदर्भ नगरी में सवज नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्र व्रत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह राजसवला हो गई। हे राजन, उसे अपने राजसवला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को राजसवला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋषि दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को भोजन के लिए अनेक प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो झूठ आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मुझे मारा और खाने को भी नहीं दिया है। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोता रहा, मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मुझे मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भार पेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के उन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च संकर स्वभाव के कारण राजसवला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुख मूर्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, हे राजन महर्षि, सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और इसी पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। इसे स्त्री पुरुष सभी पापों की निर्वृत्ति के लिए करते हैं। अब सुनिए तीसरी कथा। एक गांव में गरीब माँ बेटे रहते थे। भाद्रपद मास का महीना आया और इसी पंचमी आई तो बेटा बोला, माँ, मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने जाऊंगा। तो माँ बोली, बेटा, हम गरीब हैं और तेरी बहन अमीर है, अगर उसके घर जाएगा तो भला उसे क्या देगा। इस पर बेटा बोला, माँ, मैं लकड़ी बेचूंगा और लकड़ी बेच के जो पैसा आएगा
वह लेकर मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। ऐसा कहकर उस लड़के ने लकड़ियाँ इकट्ठा की और उसे बेचकर पैसा इकट्ठा करके वह भाई अपनी बहन के घर रवाना हो गया। बहन के यहाँ पहुँचा तो उस समय बहन सूद काट रही थी। उसने देखा कि उसका भाई आया है, पर सूद का तार बार बार टूट रहा था। उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में अब मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वह वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं आपसे बोली नहीं। और फिर बहन ने भाई को पाट पर बिठाया और बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि जब कोई प्यारा मेहमान आए तो उसे क्या रसोई बनानी चाहिए। तो पड़ोसन ने भी मजाक में कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का चौका लगाना। बहन खुशी से पागल थी। जैसे पड़ोसन ने कहा उसने वैसा ही कर दिया। परंतु 2 घंटे बीत गए। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। तो बहन बोली, भैया मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, परंतु 2 घंटे हो गए हैं, वे अभी तक पके नहीं हैं। और अपने भाई को पड़ोसन की सारी बात कह सुनाई। तो भाई बोला, बहन क्या कभी घी में चावल बनते हैं क्या? तू दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई। सबने भोजन किया। भाई को सवेरे जाना था उसके साथ लड्डू बांधने के लिए। उसने रात को ही गेहूं पीसे और लड्डू बांधकर भाई को दे दिए। सुबह तड़के ही भाई रवाना हो गया। उसके बाद बहन के बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए बहन ने लड्डू तोड़ा तो उसमें सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। तो वह तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर उसे भाई मिला तो उसने अपने भाई को आवाज़ दी। इस पर भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी यह मेरे पीछे क्यों आ रही है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी तू मेरे पीछे पीछे भागते हुए क्यों आई? तो बहन बोली, मैं तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए हैं उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे बताने आई हूँ। तब भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था और कोई मेरे लड्डू चोरी करके ले गया। वहीं पर लड्डू चोर पीछे से छुपकर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर फिर रुक गए और बोले, तुमने हमारी जान बचाई है, आज से तुम हमारी धर्म बहन हो। वही उन लोगों ने लड्डू को जमीन में गाड़ दिया और बहन भाई को वापस लेकर घर आ गई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर बहन ने विदा किया। इसलिए कहा जाता है कि भाई को राखी बांधने के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने का सामान नहीं बांधना चाहिए। भगवान जैसा आपने उस बहन के भाई की रक्षा की, ऐसी सबकी रक्षा करना। अब सुनिए ऋषि पंचमी की चौथी कथा। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि अपने रास्ते पर जा रहे थे। जिस रास्ते पर ऋषि मुनि जा रहे थे वहाँ पर एक स्वर्ण मुद्रा का सिक्का पड़ा हुआ था। स्वर्ण मुद्रा के सिक्के को देखकर ऋषि मुनि रुक गए और उन्हें उठाकर पास रखा और सोचा कि मैं इस सिक्के का क्या करूँगा। यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का मैं किसी गरीब को दे दूँगा जिससे उसका भला हो जाएगा। यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का हमारे किसी काम का नहीं है, यह हमें दान में ही देना चाहिए। और उसे लेकर वह अपने घर आ गए। ऋषि मुनि को काफ़ी ढूंढने पर भी कोई ऐसा गरीब नहीं मिला जो सिक्के को लेने का सही अधिकार रखता हो। तो ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं यह किसे दूँ। फिर एक दिन ऋषि मुनि नहा धोकर अपने द्वार पर खड़े थे और उनके सामने से एक सेना जा रही थी। उस सेना के राजा दूसरी सेना पर हमला करने जा रहे थे कि अचानक उस राजा की नज़र ऋषि मुनि पर पड़ी। तो राजा ने अपनी सेना को रोक दिया और बोला कि हमें ऋषि मुनि का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, आशीर्वाद लेने से हम जंग जीत जाएंगे। इसके बाद राजा आशीर्वाद लेने के लिए ऋषि मुनि के पास गए
और फिर ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया। ऋषि मुनि ने सोचा कि मैं यह स्वर्ण मुद्रा का सिक्का इस राज को ही दे देता हूँ। जैसे ही ऋषि मुनि ने स्वर्ण मुद्रा का सिक्का राजा को दिया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि मुनि महाराज मुझसे सिक्का क्यों दे रहे हैं। फिर परेशान होकर राजा ने ऋषि मुनि से पूछा, महाराज आपने मुझे यह सिक्का क्यों दिया? मैं तो राजा हूँ। तभी ऋषि मुनि ने कहा कि आप दूसरे राज्य पर विजय पाने के लिए जा रहे हैं, जबकि आपके पास तो पहले से ही इतना बड़ा राज्य है, फिर भी आपको दूसरे राज्य की ज़रूरत आ पड़ी है। इसका मतलब आपसे गरीब आदमी मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने आपको दे दिया है। अब राजा को सारी बात समझ आ गई थी कि जब हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम और लेने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, यह हमें कदापि नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हे ऋषि महाराज, जैसे सद्बुद्धि अपने राजा को दी वैसे ही सबको देना और सबका कल्याण करना। प्रिय भक्तजनों, अब आइए अब सुनते हैं 5वीं कथा में विनायक जी की कथा। इस कथा के बिना कोई भी व्रत कथा अधूरी रहती है। तो अब सुनिए विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपनी बहू बेटी से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? तो पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जीगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखें की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया है। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो भगवान गणेश की जय, भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता जी की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा माठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। तब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा माठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई।
हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। आप सुनिए 7वीं कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सावा सिर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा से लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रही हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोले ऋषि राज की जय हो। आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।